जेपीसी मूल्यहीन है, विपक्षी दल इसमें नहीं होंगे। भ्रष्टाचारियों का नेता भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक कैसे ला सकता है? जी हाँ, यही कहना है आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का। सवाल यह है कि संसद में पेश इन विधेयकों का असली मकसद क्या है? क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कदम है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने का हथियार है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज़। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जेपीसी में किसी भी सदस्य को नामित नहीं करेगी। यह विधेयक नेताओं को फर्जी मामले में फंसाने, उन्हें जेल में डालने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए लाया गया है। स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इससे पहले शनिवार को टीएमसी ने भी ऐलान किया था कि वह जेपीसी में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे मूल्यहीन समिति करार दिया। उन्होंने कहा, जब संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल की संख्या ज्यादा है तो समिति स्वतः ही पक्षपाती होगी। समाजवादी पार्टी भी इसी लाइन पर चलते हुए समिति के किसी भी सदस्य को नहीं भेजेगी, यानी विपक्षी एकजुटता साफ नजर आ रही है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि 20 अगस्त को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक पेश किए। पहला विधेयक था केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, दूसरा था संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ये विधेयक संसद में पेश हुए, सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, विधेयकों की कॉपियां फाड़ दी और फेंकी गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इन विधेयकों का प्रावधान बेहद सख्त है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो वह अपने पद से स्वतः ही हट जाएगा। सरकार का तर्क यही है कि भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं को सत्ता में बने रहने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्यवाही का रास्ता खोल देगा। दर्शकों, बता दें कि लोकसभा ने तय किया कि इन विधेयकों की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी करेगी। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। जेपीसी को निर्देश दिया गया है कि वह शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपे, जो नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। लेकिन दर्शकों, अब बड़ी मुश्किल यह है कि जब प्रमुख विपक्षी दल ही इसमें शामिल नहीं होंगे तो क्या यह समिति सच में प्रभावी साबित हो पाएगी? बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है ये विधेयक देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी देंगे। यानी एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। तो दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह विधेयक वास्तव में भ्रष्टाचार पर कड़ा वार है, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है यह केवल विरोधियों को डराने धमकाने की कवायद है? जेपीसी की रिपोर्ट आने में भी अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस समिति का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी दर्शकों, आने वाले दिनों में संसद का माहौल और गर्मा सकता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, यह विधेयक देश के लिए जरूरी सुधार है या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश और विदेश की और भी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए एमडीआर न्यूज़ के साथ।